मुंबई में आज और कल वैक्सीनेशन होगा या नहीं, इस पर कंफ्यूजन फैल गया है। कंफ्यूजन फैला महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और बीएमसी के अलग अलग बयानों के बाद। देर रात जारी किए गए विरोधाभासी बयानों ने ऐसा असमंजस फैलाया कि यह समझ नहीं आया कि वैक्सीन कोविन ऐप में तकनीकी खामी की वजह से नहीं हो रहा है या फिर पहले से ही निर्धारित था। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम ठीक से चल रहा था। पहले दिन स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ने के लिए काफी उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे वैक्सीन क्रांति पर सियासत हावी होने लगी। वजह थी महाराष्ट्र सरकार बनाम बीएमसी की जंग। दोनों वैक्सीनेशन पर ऐसे भिड़े कि कंफ्यूजन पैदा हो गया। इस बात पर असमंजस पैदा हो गया कि रविवार और सोमवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र में टीकाकरण होगा या नहीं। इस जंग के लिए कोविन ऐप को माध्यम बनाया गया। कल शाम बीएमसी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि कोविन ऐप में तकनीकी खराबी की वजह से वैक्सीनेशन 2 दिन यानी 17 और 18 जनवरी को बंद रहेगा। इस पर 19 जनवरी को फैसला लिया जाएगा। बीएमसी ने टीकाकरण 2 दिन बंद रहने की बात कही तो राज्य सरकार अलर्ट हो गई। रात करीब 12:15 बजे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सफाई पेश की गई। सरकार की तरफ से कहा गया, रविवार और सोमवार को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पहले से ही तय नहीं था। ऐसे में 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अगले हफ्ते वैक्सीन सेशन जारी रहेगा। शनिवार रात को लगभग 10 बजे के करीब मुंबई महानगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी करके इस बात की जानकारी दी कि रविवार और सोमवार को टीकाकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि कोविन ऐप में तकनीकी खराबी आ गई है। लेकिन रात लगभग 12:15 बजे के करीब महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक और बयान जारी किया गया और इसमें यह कहा गया कि रविवार और सोमवार को वैक्सीनेशन सेशन प्लान ही नहीं किया गया था। ऐसे में रद्द करने जैसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि अब अगले सप्ताह जो है जीओआई की गाइडलाइंस के तहत वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयानों में इतना विरोधाभास क्यों है। हालांकि कल शाम जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग वर्चुअल मीटिंग की तो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कोविन में खामियों की बात उठाई। ऐप में या तकनीकी प्रॉब्लम काफी रहे और इसीलिए कुछ मैन्युअली भी काम करना पड़ा। मैन्युअली करना पड़ रहा है इतना मैं जरूर कहूंगा क्योंकि कहीं पर सेशन जनरेट नहीं हुए हैं, इसीलिए मैन्युअली ये करना पड़ रहा है। तो कोविन के ऐप के अलावा और कोई भी प्रॉब्लम दिन भर के इसमें नहीं रहा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोविन ऐप सबसे बड़ा हथियार है। ये ऐप पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। कोविन ऐप की कम स्पीड की जानकारी केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को भी थी। उन्होंने राज्य सरकारों को तकनीकी खामी दूर करने का भरोसा दिया। कोविन का प्लेटफॉर्म उसको स्लो रिएक्ट करने की समाचार मिले, उसको यहाँ पर प्रयास करके दिन में उसकी स्पीड को और ज़्यादा बेहतर करने की और उसके अंदर जो भी तकनीकी कमी थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। मुंबई के कई अस्पताल बीएमसी चलाती है, लेकिन मुंबई के कई अस्पतालों में पहले दिन वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल नहीं किया जा सका। मुंबई के जेजे अस्पताल में कल 1000 लोगों को टीका लगना था, लेकिन सिर्फ 39 लोगों को टीका लग सका। इसी तरह केईएम अस्पताल में 243, साइन अस्पताल में 188, नायर अस्पताल में 190, कूपर अस्पताल में 262, बांद्रा भाभा अस्पताल में 149, घाटकोपर के रजवाड़ी अस्पताल में 289 लोगों को ही वैक्सीन दिया जा सका। वैक्सीनेशन पर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के फैलाए कंफ्यूजन के बीच सच ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले दिन कुल 28,500 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, लेकिन 18,425 लोगों को वैक्सीन दी जा सकी और सिर्फ 65% लक्ष्य हासिल किया जा सका। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।